बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी दिसंबर 2022 की मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस का मतलब आप बखूबी समझते हैं, यानी इसी वीडियो में हम आपको मंथली हॉरोस्कोप और मंथली प्रेडिक्शंस का हवाल तो बताएंगे ही, बल्कि हम इसी वीडियो में सेगमेंट वाइज आपको वीकली हॉरोस्कोप और वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में भी मुकम्मल आगाही देंगे। सेगमेंट वाइज का मतलब है कि इस महीने में हम 4 सेगमेंट यानी 4 हफ्तों का जिक्र करेंगे, क्योंकि 4 दिसंबर से पहले की वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और अब की बार जो है हम आपको दिसंबर में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक पहला सेगमेंट यानी पहला हफ्ता, 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक दूसरा हफ्ता, 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक तीसरा हफ्ता और 26 दिसंबर से 2 जनवरी 2023 तक जो है ये चौथे हफ्ते की मुकम्मल जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज़ की। एरीज़ का जिक्र जो है वो राजयोग वाली वीडियो में भी हो चुका है। एरीज़ के लिए जो शॉर्ट टर्म राजयोग आ रहा है ऋषि परिवर्तन वाला, उसमें भी इसका जिक्र हो चुका है और हमने ये कहा था कि एरीज जो है वो बहुत कमाल की जो इसकी चीज़ें बन रही हैं आने वाले वक्त में। इसका जो है बिजनेस की तरफ ख़ास तौर पे ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मोस्ट लकी जो स्टार्स हैं दिसंबर के, उसमें भी एरीज का जिक्र है। तो इस महीने में वैसे तो इनके लिए जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम सिर्फ फाइनेंशियल हवालों से लकी नहीं कहते, इनमें चैलेंजेस होते हैं। जब इंसान के अंदर कुछ कैपेसिटीज़ होती हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ काम होते हैं, तो कुछ मुश्किल हालात में वो उन चीज़ों को यूटिलाइज करता है, अपनी कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, अपने कामों को यूटिलाइज करता है, तो फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है। नए मंसूबों के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। कारोबार जो है उसमें बेसिकली वो कारोबार या वो चीज़ें जिसमें आपका शौक़ शामिल है वो इंतहाई तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी अपने काम को दिल से करने की कोशिश करें और अपने शौक़ के तौर पे काम करने की कोशिश करें, यकीनन कामयाबी आपके पास है। इस महीने में एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके अंदर, नए आइडियाज़ हैं, विजन बहुत अच्छा है, माली हालात बेहतर हो रहे हैं और इस महीने में ख़र्चा भी ज़्यादा है, लेकिन वो ख़रीदारी आपके लिए आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है। इस महीने में आपके जो ख़ास तौर पे नए वेंचर्स बनते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। हालात आपके काफ़ी अच्छी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सियासत से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ट्रेड से, बिज़नेस से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो आने वाले वक्त में बड़ी बेहतरी की तरफ आएंगी। हाँ, नज़र लग सकती है। नज़र जो है वो इनको जो है एहतियात करने की ज़रूरत है। नज़र इनको इस महीने में लग सकती है और उसके लिए सदका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस महीने का ओवरऑल सदका इनका बनेगा जर्द रंग के यानी लाइट येलो कलर के कपड़े का या फिर गोश्त का। ये ओवरऑल महीने का सदका है। पहले हफ्ते में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक इनका सदका है चावल का और 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक इनके लिए सदका है दूध का। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इनके लिए सदका है लोबिये का, सुर्ख लोबिये का। और 26 दिसंबर से 2 जनवरी 2023 तक इनका जो सदका बनेगा वो बनेगा काले चने का। वो ज़रूर दे दें, इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी फरमाएगा। फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स का जिक्र कर लें तो उसमें इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनकी लस्ट की पीक बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मनफी रिलेशनशिप्स का इशारा बहुत तेज़ी से मिल रहा है। इस वक्त अपने आप को जितना अल्लाह के करीब कर सकते हैं वो करें, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। नए रिश्ते करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है और अरेंज मैरिजेस के चांसेस ज़्यादा हैं। लव मैरिजेस में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन एक दूसरे को समझने का, करीब आने का मौका ज़रूर मिलेगा। और रिश्ते तय करने के हवाले से, जबकि शादीशुदा लोगों में भी चीज़ों को बेहतर करने के हवाले से हालात बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें इनके लकी जेम की, तो लकी जेम इनके लिए जो बन रहा है वो इस महीने में मरजान बन रहा है।
कोरल कोरल जो है वो ज़रूर पहन लें, और कोरल को अगर आप शहादत की उंगली में दाएं हाथ में पहन लें तो बहुत ही अच्छा है, या फिर गले में पहन लें तो इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इनके हेल्थ के अफेयर्स की तरफ। तो हेल्थ के अफेयर्स इनके थोड़े से जो है वो उलझे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी हेल्थ में बेहतरी आ रही है। सिर्फ वो लोग जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको जो है वो सिर्फ एहतियात करने की ज़रूरत है, बाकी लोगों को इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त जो प्रॉब्लम हो सकती है वो जो है वो ये हो सकती है कि कोई बुखार हो जाए, कोई चीज़ें, कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस किस्म की चीज़ें हो जाएं। इसके अलावा कोई बड़ा मसला इनको इस महीने में हेल्थ से रिलेटेड नहीं होगा। डाइट ऑफ द मंथ का जिक्र करते हैं तो इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर अपनी डाइट में काले चने का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके अलावा अपनी डाइट में सुर्ख लोबिये का और जो है कोकोनट का इस्तेमाल बढ़ा दें। इंशाल्लाह हालात आपके हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब इनके लकी नंबर का जिक्र कर लेते हैं। तो लकी नंबर इनके लिए 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 6, 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक 2, 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 5, 26 दिसंबर से 2 जनवरी 2023 तक जो है वो इनके लिए लकी नंबर 1 होने के चांसेस हैं। लकी डे का भी जिक्र कर लें इनके लिए। तो लकी डे इनके लिए 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के दरमियान बुध, 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के दरमियान जुमा, 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के दरमियान इतवार, और 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक इनके लिए के दरमियान इनके लिए जो लकी डे होने जा रहा है वो इनके लिए पीर का दिन होने जा रहा है। इंशाल्लाह इनके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब अगर इनकी हेल्थ की हमने जिक्र कर लिया, अब इनकी बात कर लेते हैं ट्रैवल की। तो ट्रैवलिंग इनके लिए ख़ास तौर पर रिलीजियस हवालों से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हुई नज़र आ रही है। रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बरकत भी होती हुई नज़र आ रही है। नौकरी के हवालों से नई नौकरी के लिए सफ़र बहुत अच्छा होते नज़र आ रहा है। इसके अलावा नए बिज़नेस वेंचर्स के लिए, नई मार्केट स्ट्रेटजीज़ को चेक करने के लिए, या मार्केट्स में कोई अपनी चीज़ें सेल करने के लिए, ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है वो फ़ायदेमंद होती हुई नज़र आ रही है। इमिग्रेशन के हवाले से जो और तालीम के हवाले से भी कामयाबी है। थोड़ी सी स्लो हो सकती है लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आपका जो है लेयर ट्रिप्स वो भी आपको ख़ास तौर पे अगर आप अपनी फैमिली जो है अपने स्पाउस और बच्चों के साथ अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा चीज़ें आने वाले वक्त में इनकी ग्रेजुअली सफ़र के हवाले से बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। लकी कलर का जिक्र कर लें तो लकी कलर इनके लिए 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के दरमियान सफ़ेद है, 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक सिल्वर की सारी टोन है, 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मैरून या रेड की टोन है, 26 दिसंबर से 2 जनवरी के दरमियान इनके लिए जो ख़ास तौर पे ब्लू यानी नीले रंग की सारी टोन इनके लिए सपोर्टिव होती हुई नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स का जिक्र कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए तरक्की का तनासब इनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। ख़ासतौर पे ऑडिट एंड अकाउंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड स्टूडेंट जो हैं उनमें तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अलावा इनके लिए जो इनके स्टूडेंट्स हैं इनमें ख़ास तौर के ऊपर जो चांसेस तरक्की के बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो लॉ के सेक्टर में हैं, वो इनके लिए मीडिया से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्टडीज़ के रिलेटेड और मेडिसिन, दवाई या इलाज मुआवजा से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें भी तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ख़ास तौर पे हायर स्टडीज़ के लेवल में या वो स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी ख़त्म करके फौरी तौर पे जो है ना अपना कैरियर शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट होती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम बात कर लें इनके लिए सूरत ऑफ द मंथ की, सूरत ऑफ द मंथ इनके लिए पूरे महीने में सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव सूरत नज़र आएगी पूरे महीने के लिए ओवरऑल सूरह अलम नशरा है। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक सूरह अल कौसर, 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक सूरह ज़ुहा, 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सूरह अल असर, 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक सूरह अल माऊन की तिलावत इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो सरकार ख़त्म मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करना है। वो बड़ी मोहब्बत और अकीदत से पेश कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर मेहरबानी ज़रूर करेगा। अब अगर हम बात कर लें जो है वो इनके हाउस वाइफ्स की, तो हाउस वाइफ्स के लिए भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ी सी जो है वो दबाव आ सकता है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं जिसमें इनको
कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके, या इनके जैसे मैंने कहा था कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन अगर आपके बच्चों में या आपके हस्बैंड में आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो तहम्मुल और बुर्दबारी से उसको केटर करने की कोशिश करें, मोहब्बत से अपने घर को संभालने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर पहले ही मेहरबान है, अब मज़ीद मेहरबानी फरमाएगा और आपके मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस, बल्कि हम एक और चीज़ भी जिक्र कर लें, इस महीने में जो अहम तरीन डेट्स हैं, अहम तरीन डेट्स का भी जिक्र कर लें तो इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर 2 दिसंबर को अपने जज्बात और चीज़ें जो है ना आपकी ख़ास तौर पे जो जज्बाती हुए कि फ़ैसला ना करें और इन जज्बात को अपने बिज़नेस की बेटरमेंट में लगाएं, अपनी लगन के ऊपर काम करें। ख़ास तौर पे 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर जो है वो जैसे मैंने कहा था कि मोहब्बत और लस्ट के मामलात बढ़ सकते हैं। 4 दिसंबर ख़ास तौर पे आपके ख़यालात को भटका सकती है, मनफी तरफ ले जा सकती है, कोई गलत ऑप्शन मिल सकती है, उसको अवेल करने से गुरेज ही करें तो बेहतर है। इसके अलावा 17 दिसंबर को जो है वो अपने आप को जो है ना आप फील करेंगे कि आपके अंदर क्या है, आपकी कैपेसिटीज़ क्या हैं, आपको अपने आपको जांचने का मौका मिलेगा, अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। अपनी मुश्किल सिचुएशन से आप बड़ी आसानी से निकलेंगे और फिर आप अपने आप को रश्क भरी निगाहों से देखेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। 22 दिसंबर की बात जो है ना, इस वक्त आपके अंदर, चूँकि 17 को मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि आपको अपनी आप का बहुत जो है एक अपने आप को प्रेज़ करने का दिल करेगा, और 22 दिसंबर को इसी खुद एतमादी से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि ये खुद एतमादी आपको 22 दिसंबर को गलत तरफ भी ले जा सकती है। 22 दिसंबर को ख़ास तौर पे जो है वो सोच समझ के कदम उठाएं और कोई भी कागज़, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड कागज़ बगैर पढ़े साइन मत करें। 28 दिसंबर जो है वो आपको आपके मंसूबे जो है उनके ऊपर काम करना जो है वो सिखा रही है। इंशाल्लाह इन मंसूबों पे काम करें, लोगों की हिमायत तो आपको होगी और आपके मामलात बेहतर होंगे, लेकिन जो है अपनी आप को अपनी वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग कैपेबिलिटी को कम मत होने दीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर मेहरबान था और मेहरबान ही रहेगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती है, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती है या फिर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको जो है वो इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल आईजी की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।